हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम जो भारत प्रायद्वीपीय भारत का पठार हम पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत आने वाली पर्वतमालाओं को मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था। भारत के संपूर्ण पठार, पर्वतमालाएं, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, इन सबको हम बता चुके थे, उनकी पर्वत चोटियों को भी हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। इसमें हमारा एक टॉपिक बच गया था जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट था, जो कि प्रायद्वीपीय पठार यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है और बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत पहाड़ है जो है उनको बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी घाट की। मैंने भारत के मैप को बनाया है जहाँ से इसका विस्तार है, उसी आधार पर इसको जो है मैंने डिजाइन किया है। और एक यहाँ से आप याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सह्याद्री, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से आप याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर और केरल तक फैला हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद आपका गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन जो है राज्यों में जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला का हिस्सा है। और अगर मैं बात करूं तो लगभग इसकी जो लंबाई है, यहाँ से आप याद रखेंगे, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर तक जो है इसकी क्या है, लंबाई है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, पश्चिमी घाट की जो अंतर्गत पर्वत चोटियां आएंगी उनकी ऊंचाई की बात करें तो कहीं कहीं पर 1200 से लेकर 2600 कुछ तक जो है इसकी ऊंचाई है। औसतन अगर ऊंचाई की बात करें पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाले पहाड़ों की, तो उनकी ऊंचाई 1200 मीटर के आसपास तक है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि मैंने जो है इसका विस्तार बनाया है, आप मैप में भी फिल कर सकते हैं इसको। और यहाँ से क्योंकि हमारे पास संपूर्ण मैप नहीं है तो मैं आपको एक स्थिति बताना चाहता हूँ। जैसे बात करें तो ये गुजरात है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये महाराष्ट्र है, और यहाँ से यहाँ तक फिर गोवा आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कर्नाटक आ गया, और फिर ये नीचे आपका केरल आ गया, और इधर ये तमिलनाडु आ गया, ठीक है ना। तो ये आपने समझना है इसको, क्योंकि जो पर्वत इसके अंतर्गत आएंगे, पश्चिमी घाट या पहाड़ आएंगे इसके अंतर्गत या पर्वत आएंगे, उनको मैं आपको जब बताऊंगा तो आपने ये समझना है कि कौन से राज्य में है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी जो है पर्वतों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि सबसे ऊपर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, जो कि गुजरात वाली बेल्ट है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात वाली जो बेल्ट है, इसके अंतर्गत ये जो पर्वत है इसको कहा जाता है गिरी की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं इसको? गिरी की पहाड़ियां। ये आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है, गिरी की पहाड़ियां। तो गिरी की पहाड़ियां जो है वो कहां पर है? गुजरात में है। और किसके अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है, ठीक है। सबसे ऊपर जहां से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। और भी बहुत सारी पहाड़ी है पर आप यहां से याद रखेंगे गिरी की पहाड़ियां गुजरात में। अब अगर मैं बात करूं बच्चों गिरी की पहाड़ियों के बारे में, तो यहां से आप याद रखना, ये जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिरी की पहाड़ियां, ठीक है ना। ये आप यहां से याद रखें। तो गिरी की पहाड़ियां जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कहां से? हमने बात की पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है, चौड़ाई ऊंचाई औसतन 1200 मीटर के आसपास है। और हमने इसको स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले पहाड़ी यहाँ पर पड़ी है, जिसको हम बोलते हैं क्या? ये आपकी जो पहाड़ी है इसका नाम है गिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गिरी की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है एक और पहाड़ी नजर आएगी, जिसको आपने नाम याद रखना है, त्रियंबक की पहाड़ी। किसकी? त्रियंबक की पहाड़ी। त्रियंबक की पहाड़ी। अब यहां से त्रियंबक की पहाड़ी से आपने ध्यान रखना कि त्रियंबक की पहाड़ी जो है वो नासिक में आएगी। कहां पर आएगी? नासिक में आएगी। और नासिक आप सबको बताया कि नासिक कहां पर है, तो नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना, त्रियंबक की पहाड़ी जो आएगी वो कहां पर आएगी? नासिक में आएगी। और नासिक कहां पर है? नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले गिरी की पहाड़ी पड़ी हमने, फिर उसके बाद त्रियंबक की पहाड़ी पड़ी। उससे नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है मुंबई दिखेगा। क्या दिखेगा? मुंबई है। मुंबई भी महाराष्ट्र में आता है, ये महाराष्ट्र राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है दो दर्रे ध्यान रखने हैं, जो कि मैं आपको दर्रों की वाली क्लास में भी पहले पढ़ा चुका हूँ। एक दर्रा है थाल घाट दर्रा। कौन सा है? थाल घाट दर्रा, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है कि जब आप त्रियंबक की पहाड़ी के बाद की बात करेंगे तो सबसे पहले एक दर्रा याद रखना आपने, थाल घाट दर्रा,
जो कि मुंबई से नासिक के बीच है। किसके बीच है? मुंबई और नासिक के बीच में है। कौन सा दर्रा है? तो आप याद रखेंगे थाल घाट दर्रा, ठीक है ना। उसके बाद एक दर्रा और यहीं पर आप याद रखेंगे जिसका नाम है भौर घाट दर्रा। कौन सा है? भौर घाट दर्रा, ये आप यहां से याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूं ये किस किस के बीच में है, तो ये भी आप याद रखेंगे मुंबई और पुणे के बीच में। किसके बीच में है? मुंबई और पुणे के बीच में, ये आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले हमने गिरी की पहाड़ी पढ़ी, ठीक है ना। जिन लोगों को क्लास में समझ में नहीं आया था यहाँ भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। त्रियंबक की पहाड़ी, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमें दो दर्रे मिलते हैं, एक थाल घाट और एक भौर घाट, ठीक है ना। दो दर्रे हमें मिले। थाल घाट दर्रा ये मैं आपको बता चुका था मुंबई और नासिक के बीच में है, और भौर घाट दर्रा जो है वो पुणे और महाराष्ट्र जो है, सॉरी, मुंबई और पुणे के बीच में है, ठीक है ना। ये आपने यहाँ तक ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अगली जो चोटी है, दो चोटी और है इसकी। देखो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ये चोटियों की जगह नहीं बचेगी, आपने ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर इसको जो है भौर घाट को यहीं पर लिख रहा हूँ, आपको बस समझना है क्योंकि ये दर्रे तो मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। भौर घाट, ठीक है ना, ये आप यहाँ से याद रखें। थाल घाट और भौर घाट दर्रा दोनों, एक मुंबई को नासिक से जोड़ता है और दूसरा न जो है आपका मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने दो चोटियां देखनी है जो कि महाराष्ट्र में ही आती है। किसमें आती है? महाराष्ट्र में आती है। एक चोटी ये है और एक चोटी ये है, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम इस चोटी की बात करें, इस चोटी की बात करें तो इस चोटी का नाम जो है वो कालसुबाई है। क्या है? कालसुबाई, कालसुबाई चोटी या कालसुबाई पहाड़, इसको आप याद रखेंगे। और इसकी लगभग जो लंबाई है वो सॉरी ऊंचाई है वो 1664 मीटर है। कितनी है? 1664 मीटर। कौन सा पर्वत है ये? कालसुबाई पहाड़ है या कालसुबाई पर्वत है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये जो आपने देखा है, ये वाला जो देखा है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो दूसरी जो चोटी है इसकी, इसको कहा जाता है, ये तो फेमस है, महाबलेश्वर। क्या बोलते हैं इसको? महाबलेश्वर, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और इसकी जो ऊंचाई है वो आप याद रखेंगे 1438 मीटर के आसपास है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने शुरू किया गिरी की पहाड़ियाँ, उसके बाद त्र्यंबक की पहाड़ी, फिर दो दर्रे देखे हमने, भौर घाट और थाल घाट। उसके बाद हम नीचे आए तो हमने यहाँ पर कालसुबाई की जो है पर्वत, ये पहाड़ देखा। फिर उसके बाद महाबलेश्वर का पहाड़ देखा, ठीक है ना। अब आपने ये ध्यान रखना है, ये गेम जो चला है मैंने आपको बताया था, यहाँ से गुजरात है और यहाँ तक फिर महाराष्ट्र है। तो ये जो गेम चला है आपका, ये आपका जो है महाराष्ट्र में चला है, यानी कि महाराष्ट्र में हमने इसके अंतर्गत महाबलेश्वर, कालसुबाई, त्र्यंबक की पहाड़ी, भौर घाट, थाल घाट दर्रे, इन सबको हमने देखा है। किसके अंतर्गत? और हाँ, ये भी आपने ध्यान रखना है, जैसे महाबलेश्वर महाराष्ट्र में और कालसुबाई भी महाराष्ट्र में है। और ये आपने याद रखना है कि ये सब के सब पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला का हिस्सा है। कौन? ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से ध्यान रखना है, मैंने ये निशान लगाए थे, यानी कि यहाँ पर जब आप महाराष्ट्र के नीचे आएंगे, मैप पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर गोवा दिखेगा। क्या दिखेगा? गोवा। तो आपने ये ध्यान रखना है बच्चों, गोवा से एक रेखा गुजरती है, गोवा से एक रेखा गुजरती है जिसको कहा जाता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये आप ध्यान रखेंगे, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से होकर गुजरती है, वहां पश्चिमी घाट को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ये आपने ध्यान रखना है। जो ये गेम हमने खेला है इसके बाद की बात है, ठीक है ना। अब आपने देखना है, अगर हम कहीं जो है पश्चिम जो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, क्योंकि इसको जो है सह्याद्री भी कहा जाता है, तो कौन सी रेखा जो है पश्चिमी घाट को दो हिस्सों में बांटती है? तो आप याद रखेंगे 16 डिग्री अक्षांश, जो कि अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, वो गोवा से होकर गुजरती है और इसको जो है दो हिस्सों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को के रूप में जो है क्या करती है? बांटती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम कर्नाटक राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपने चोटी याद रखनी है कर्नाटक में, यहाँ पर, ठीक है। कर्नाटक में आपने सबसे पहले जो यहाँ पर चोटी याद रखनी है उसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पर्वत, ये आपने यहाँ से याद रखना। तो किस राज्य में आया? ब्रह्मगिरी पर्वत जो है वो कर्नाटक में आया है। किस राज्य में आया है? कर्नाटक में आया है, ठीक है। कौन सा पर्वत है? ब्रह्मगिरी पर्वत। उसके बाद आप नीचे जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो है कर्नाटक के अंतर्गत ही पश्चिमी घाट का जो है दूसरा पर्वत है जिसको बोलते हैं बाबा बुदन की पहाड़ियां।
बाबा बुदन की पहाड़ी, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। तो अभी हमने जो है जब हम कर्नाटक की ओर आए हैं तो हमने कर्नाटक में क्या देखा है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी देखी है, ठीक है ना, जो कि किसके अंतर्गत है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद बाबा बुदन की पहाड़ी देखी है हमने, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है और किस राज्य में आती है, तो आपके कर्नाटक राज्य में आती है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर एक और है पर्वत जिसका नाम है कुद्रेमुख पर्वत, नाम याद रखेंगे आप, राज्य भी लिखते रहेंगे साथ साथ। तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि अगला जो है वो है कुद्रेमुख पर्वत। तो कुद्रेमुख पर्वत भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है और ये किसके अंतर्गत आता है, तो आप याद रखेंगे ये जो है आपका कर्नाटक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, कर्नाटक के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो गेम चला है ये आपका जो है कर्नाटक में चला है। हमने ब्रह्मगिरी पर्वत पढ़ा, बाबा बुदन की पहाड़ियां पढ़ी है, कुद्रेमुख पर्वत पढ़ा है, तो ये सब कर्नाटक में आए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप पश्चिमी घाट को देखेंगे तो पश्चिमी घाट को यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा केरल स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, केरल। और अगर आप इसको यहाँ पर इस तरीके से देखना चाहें तो ये आपका जो है तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु है, ये आपने यहाँ पे मैप में देखा होगा। तो हम एक बात और ध्यान रखिए, जो ये हमारा यहाँ से इधर से पूर्वी घाट आ रहा है और ये हमारा पश्चिमी घाट, ये दोनों जहाँ पर यहाँ पर मिलते हैं, ये जो वाले ये जो पहाड़ है, तो इनको आपने याद रखना है, इनको कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी पर्वत। और ये कहाँ पर है, तो ये आप याद रखेंगे जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, वहीं पर जो है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। अब देखो ध्यान से, नीलगिरी की पहाड़ियां वैसे तो आती हैं आपकी कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में आती है, लेकिन ये जो है बॉर्डर है तमिलनाडु और केरल का, ठीक है ना। तो जब उधर से पूर्वी घाट वाली पहाड़ियां आकर मिलती हैं और इधर से पश्चिमी घाट वाली पहाड़ी मिलती है, तो दोनों जहां पर मिलती है वहां पर कौन सा पर्वत बनता है, तो ये आप याद रखेंगे, वहां पर नीलगिरी पहाड़ियां मिलती हैं हमें, ठीक है। अब नीलगिरी पहाड़ी कोई एक पहाड़ी नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत सारी पहाड़ी आती हैं। क्या आती हैं, बहुत सारी पहाड़ी आती है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने याद रखनी है, अगर हम नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो इसका जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम याद रखेंगे आप, दोदा बेटा, दोदा बेटा, ठीक है ना, जिसकी जो हाइट है वो 2637 मीटर है, 2637 मीटर। यानी कि नीलगिरी पहाड़ की जो सबसे आपकी ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। और अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो ये नहीं है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अभी हम आगे आएंगे, केरल के अंतर्गत जो अन्नामलाई की पहाड़ी आती है उसके अंतर्गत इसकी सबसे ऊंची चोटी आएगी। फिलहाल आप याद रखेंगे कि जब हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो नीलगिरी के जो पहाड़ है, नीलगिरी की जो पहाड़ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है जो है आपकी दोदा बेटा या नीलगिरी पहाड़ के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसकी हाइट 2637 मीटर के आसपास है, ठीक है। और यहीं पर आपको जो है, जहां पर नीलगिरी पर्वत है, यहीं पर आपको जो है पाल घाट और शेनकोटा जो है दर्रे देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका यही वाले वो पर्वत है जिसके अंतर्गत नीलगिरी के पहाड़ आते हैं, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप बात करेंगे केरल की। किसकी बात करेंगे, केरल की, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं बात करूं केरल की, तो केरल में आपने यहाँ से याद रखना है, यहाँ पर पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है जिनका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। तो ये किस राज्य के अंतर्गत आएगी, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ये केरल राज्य के अंतर्गत आएगी। और कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे कि अन्नामलाई की जो पहाड़ी केरल में पश्चिमी घाट का हिस्सा है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो आप याद रखेंगे, नाम है अन्नई मुदी, अन्नई मुदी पहाड़, ठीक है, जिसकी जो हाइट है 2695 मीटर है, 2695 मीटर, ठीक है। तो और यही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आएगी तो अन्नई मुदई आएगी, और जो है पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आएगी तो आप याद रखेंगे दोदा बेटा आएगी, ठीक है ना। 2637 है और ये 2695 है। लेकिन आप यहाँ से याद रखिए जो अन्नई मुदई जो चोटी है आपकी, इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चोटियां आती है, यानी कि इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसके बाद इसके दक्षिण की बात करें, यहाँ पर इसके हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगी इलायची की पहाड़ियां,
किसकी पहाड़ियां? यहाँ पर आपको इलायची की पहाड़ियां मिलेंगी जो कि केरल में है, ठीक है, इलायची पहाड़ी, ठीक है। और इसके यहाँ पर आप जो है पूर्व की ओर देखेंगे, यहाँ पर ये जो पर्वत है ये अन्नामलाई का हिस्सा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, याद रखेंगे, कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ी, ये आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अन्नामलाई पहाड़ी के अंतर्गत अन्नईमुदई चोटी आ गई, इलायची की पहाड़ी आ गई, कार्डमम की पहाड़ी आ गई। कई बार बोलते हैं कि पलानी की पहाड़ी भी इसके अंतर्गत आती है, लेकिन नहीं, पलानी की पहाड़ी जो है वो पूर्वी घाट के अंतर्गत आती है। किस घाट के अंतर्गत आती है? पूर्वी घाट के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। दूसरा, ये आपने यहाँ से ध्यान रख लिया, एक बार मैं आपको इसको रिकॉल करा रहा हूँ, फिर उसके बाद इसके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने याद रखना है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर और आपका जो है केरल तक फैला हुआ है, ठीक है। इसके सबसे यहाँ से उत्तर से हम दक्षिण की ओर जो है पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे गिरी की पहाड़ी गुजरात में है, त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, इसके अंतर्गत भौर घाट, थाल घाट दर्रे आते हैं। उत्तरी अक्षांश 16 डिग्री रेखा जो है इसको पश्चिमी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में अलग करती है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत, बाबा बुदन की पहाड़ी और कुंद्रेमुख पर्वत, ये कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद नीचे महाराष्ट्र, ये ऊपर वाला जो बार्ड है कालसुबाई और महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में है, और फिर ये 3 चोटियां आपकी कर्नाटक में है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियां आएंगी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ियां आएंगी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नईमुदई है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नईमुदई है। क्या है? अन्नईमुदई, ठीक है। उसके बाद इसी के अंतर्गत जो है इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां, वो सब इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बातें इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिमी घाट को जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला माना जाता है हिमालय के बाद, ठीक है ना। उसके बाद इसमें पर्वतीय वर्षा होती है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत हमें पर्वतीय वर्षा देखने को मिलती है और इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद साइलेंट वैली, जिसको आप शांत घाटी के नाम से जानते हैं, जो कि केरल में आती है, वो भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। सबसे ज्यादा जैव विविधता भी जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही भारत में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है कोडाइक नाला, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप याद रखेंगे। एक पर्यटन स्थल है कोडाइक, नाम है कोडाइक नाला, और ये आप याद रखेंगे कि ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाइक नाला, ये भी जो है तमिलनाडु में है, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है, घूमने की जगह है। महाबलेश्वर की बात करें, ये भी घूमने की जगह है, महाराष्ट्र में लोग जाते हैं घूमने, ठीक है ना। तो ये था पश्चिमी घाट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पूर्वी घाट की, और उसके बाद फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको रिपीट देख सकते हैं और इसको नोट्स बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं इसको। धन्यवाद।